लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 16A। राइट द डेट। बच्चों ये अभी आपको सारा काम जो है डेट डाल करके एज इट इज़ जो है आपको अपनी नोटबुक में करना है। क्वेश्चन नंबर 1, इन द फॉलोइंग इवेंट्स मैच करेक्टली टू इंडिकेट वेदर द आउटकम्स और पॉसिबल, सर्टेन और इम्पॉसिबल। These are the given statements. You write it is possible, certain or impossible. First is you will throw a 7 with a normal die. एक नॉर्मल डाइस है आपके पास, उसमें आप 7 थ्रो कर सकते हैं? नो, बिकॉज अ डाई हैव ओनली 6 नंबर्स, सो इट इज़ इम्पॉसिबल। देखिए पॉसिबल के लिए क्या लिखेंगे? ए। इम्पॉसिबल के लिए क्या लिखेंगे? बी। एंड फॉर द सर्टेन वी राइट सी। तो बी, इट इज़ इम्पॉसिबल। योर फ्रेंड विद कॉल यू टू नाइट। तुम्हारा जो है फ्रेंड तुम्हें रात को बुलाता है। इट इज़ पॉसिबल, ये तो हो ही सकता है। सर्टेन इसलिए नहीं कह सकता कि ज़रूरी नहीं है कि बुलाए, तो पॉसिबल, तो इट इज़ ए। अ कैट विल गिव बर्थ टू पपीज़ नेक्स्ट ईयर। अब ये जो बताइए कि कैट के बेबीज़ को, जो बेबी होते हैं उसको पपीज़ कहते हैं? नो, तो पपीज़ को तो डॉग के बच्चों को कहते हैं, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो वी राइट हियर इट इज़ impossible, B. Now Thursday will be the day after Wednesday next week. Thursday will be the day after Wednesday next week. सर्टेन है ये तो। थर्सडे जो है वेडनेसडे का नेक्स्ट डे होता है, इट इज़ सर्टेन। यही, क्योंकि वेडनेसडे के बाद क्या आएगा? थर्सडे ही आएगा। पॉसिबल नहीं, सर्टेन हर हाल में आएगा। You will have cornflakes, samosas and toast in your breakfast today. तुम जो है आज ब्रेकफास्ट में कॉर्नफ्लेक्स, समोसा, टोस्ट लोगे। इट इज़ पॉसिबल, पॉसिबल है, ले सकते हो। तो सो इट इज़ सर्टेन नहीं है, क्योंकि कुछ और भी आ सकता है ब्रेकफास्ट में, तो इट इज़ ए। नाउ इट विल बी विंटर इन ऑस्ट्रेलिया व्हेन इट इज़ समर इन इंडिया। जब यहाँ पर विंटर होता है तो ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है? समर होता है, तो इट इज़ सर्टेन। सो वी राइट हियर इट इज़ सर्टेन। यू विल बी एबल टू सी अ लिव डायनासोर इन द जू। इट इज़ इम्पॉसिबल, क्योंकि अब डायनासोर्स यहाँ पर नहीं है, तो वो अब दिखाई हमें नहीं दे सकते लाइव, सो इट इज़ इम्पॉसिबल, बी। यू विल बी अवॉर्डेड अ प्राइज़ फॉर योर गुड परफॉर्मेंस। तुम्हारी गुड परफॉर्मेंस के लिए तुम्हें अवार्ड किया जाएगा। इट इज़ पॉसिबल बट नॉट सर्टेन, हो सकता है ना भी किया जा सके, तो पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है, तो इट इज़ ए। क्लियर एवरीवन? डू दिस क्वेश्चन इन योर नोटबुक। ओके, नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 2। कैटेगराइज ईच आउटकम्स एज लाइकली और अनलाइकली। तो कैटेगराइज करना है इसको कि ये लाइकली हैं या अनलाइकली हैं। तो लाइकली के लिए कि तो मोस्ट प्रोबेबल, मतलब जो कि आपका हो सकता है हर हाल में, दैट इज़ लाइकली। और जिसमें बहुत कम चांसेस होते हैं, दैट मीन्स अनलाइकली। कैटेगराइज ईच आउटकम एज लाइकली और अनलाइकली। यू विल नॉट गेट रिजर्वेशन इन द ट्रेन ड्यू टू हैवी दशहरा रश। तो ये तो बहुत कॉमन बात है कि बहुत रश होता है, तो उन दिनों में हमें टिकट का रिजर्वेशन नहीं मिल सकता। इट इज़ लाइकली, मतलब मोस्ट चांसेस यही होते हैं कि इट इज़ ऐसा ही होगा। योर फ्रेंड विल गो टू मून नेक्स्ट मंथ। तो ये तो है हो ही नहीं सकता, तो इट इज़ अनलाइकली, बी। समवन इन योर क्लास विल बी एब्सेंट नेक्स्ट वीक। कि कोई भी तुम्हारी क्लास में नेक्स्ट वीक एब्सेंट हो सकता है, मोस्ट लाइकली, तो पॉसिबल। इट विल स्नो इन मसूरी इन जनवरी। जनवरी में तो मसूरी में बर्फ़ अक्सर पड़ती ही है, तो हमारा इसमें भी क्या आएगा? लाइकली, क्योंकि यहाँ पर लिखा है इन जनवरी। जनवरी इज़ अ विंटर सीजन, सो इट इज़ मोस्ट प्रोबेबली। देयर विल बी फ्लड्स इन दिल्ली इन मार्च नेक्स्ट ईयर। कि नेक्स्ट ईयर मार्च में फ्लड आएगा दिल्ली में, इट इज़ अनलाइकली, क्योंकि मार्च में रेनी सीजन
नहीं होता है। यू विल बिकम एन आर्मी ऑफिसर व्हेन यू ग्रो अप, तो इट इज़ पॉसिबल, सो इट इज़ लाइकली। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, चूज द लाइकलीहुड विच मैचेस द आउटकम्स ऑफ ईच इवेंट्स। इम्पॉसिबल क्या लिखेंगे, ए, बी के लिए अनलाइकली, सी के लिए इवेंट चांसेस, डी के लिए लाइकली और ई के लिए सर्टेन। द स्कूल फुटबॉल टीम विल विन द लोकल टूर्नामेंट, तो इट इज़ लाइकली, हो सकता है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, डी। नोटबुक में बच्चों आप इसके सामने जो है ना ये भी लिख सकते हो, इम्पॉसिबल, अनलाइकली, इवेंट चांस, ऐसे भी लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं कि टेबल की फॉर्म में लिखें। मिस्टर शाह विल कट द ग्रास ऑन हिज लॉन व्हेन इट इज़ स्नोइंग। तो आप ये बताइए कि जब ग्रास के ऊपर स्नो हुआ है, यानी कि बर्फ़ गिरी हुई है, तो ये क्या चांसेस हो सकते हैं, बहुत कम, लेकिन इट इज़ बी, तो इट इज़ अनलाइकली। वाइल नंबर 3, वाइल गोइंग टू स्कूल यू विल पास बाय अ वाइट कार, तो इट इज़ पॉसिबल और लाइकली हो सकता है ना बच्चों, क्योंकि अगर तुम स्कूल जा रहे हो, तुम्हारे पास से एक वाइट कार गुजरेगी, इट इज़ पॉसिबल, तो इट इज़ वी लाइक डी हियर, लाइकली। द माउंटेनियर विल बी हर्ट इफ ही फॉल्स ऑफ द माउंटेन, तो इट इज़ पॉसिबल, यानी कि डी पार्ट इसमें आएगा, ऐसा चांसेस है, मैक्सिमम चांसेस लाइकली के हैं। द नंबर ऑन द टॉप फेस ऑफ एन ऑर्डिनरी डाई विल बी एन इवन नंबर। द नंबर ऑन द टॉप फेस ऑफ एन ऑर्डिनरी डाई विल बी एन इवन नंबर। टॉप पर एक इवन नंबर आ सकता है जब आप एक डाई को थ्रो करते हैं, तो इवन चांसेस हैं, हो भी सकता है और नहीं भी, तो वी लाइक सी हेयर। द नेक्स्ट बेबी टू बी बॉर्न विल बी अ फीमेल, नेक्स्ट बेबी फीमेल ही होगा, तो ये पॉसिबल भी है और नहीं भी, तो इवन चांसेस इट इज़ इवन चांसेस, हो भी सकता है और नहीं भी। द नंबर ऑन द टॉप फेस ऑफ एन ऑर्डिनरी डाई व्हेन रोल्ड विल बी लेस देन 7, तो ये भी हमारा क्या आएगा बच्चों कि 7 से तो सभी कम होते हैं, तो इट इज़ सर्टेन। तो डाइस में क्योंकि नंबर कहाँ तक होते हैं, 6 तक, तो डाई व्हेन रोल्ड विल बी लेस देन 7, इसका मतलब 7 से कम आएगा, इट इज़ सर्टेन। द टाइटेनिक विल फ्लोट बैक अप टू द टॉप ऑफ द ओशियन, कि टाइटेनिक जो एक वो था हमारे पास शिप था, वो दोबारा से ओशियन पर दिखेगा फ्लोट करता हुआ, इट इज़ इम्पॉसिबल, ए। शायद बच्चों इसके नंबर्स 8 पार्ट ये था हमारा, ये तो इन्होंने दिया ही हुआ था 7 का, तो ई पार्ट, 8 का पार्ट हमारे पास है द टाइटेनिक, 8 में हम लिखेंगे ए, सॉरी 9, यू विल लिव 400 ईयर्स, कि तुम 100 साल तक जीवित रहोगे, अनलाइकली, बहुत कम चांसेस हैं, इसलिए क्या लगाएंगे, अनलाइकली, बी। नंबर 10, अ डॉग विल हैव किटन्स, एक किटन्स किसको कहते हैं बच्चों, जो बिल्ली के बच्चे होते हैं उनको हम किटन्स कहते हैं, तो इट इज़ इम्पॉसिबल, तो वी राइट हियर ए। मंडे विल बी द डे आफ्टर ट्यूसडे नेक्स्ट वीक, मंडे विल बी द डे आफ्टर ट्यूसडे नेक्स्ट वीक, तो इट इज़ इम्पॉसिबल, वी राइट हियर ए, क्योंकि मंडे ट्यूसडे के बाद कभी नहीं आता है। यू विल हैव अ बर्थडे नेक्स्ट ईयर, यू विल हैव अ बर्थडे नेक्स्ट ईयर, इट इज़ सर्टेन, तो नेक्स्ट ईयर मतलब हर साल आपका बर्थडे आता ही है, इट इज़ सर्टेन, ओके। नाउ एवरीवन डू दीज क्वेश्चंस इन योर
notebook, and multiple choice also do in your notebook. Okay, tomorrow we will start next exercise 16b.